Hello students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 English Fairy poem number 2. चैप्टर 2 के जस्ट बाद एक पोएम है, मैं उसका आज एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। वो पोएम का नाम है द पीपल अपस्टेयर, मतलब ऊपर जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक हल्का सा वार्म अप देख लेते हैं हम लोग। दिस इज़ व्हाट मनोज डज विद हिज फ्रेंड एंड फैमिली. Read about these activities and discuss how you spend time with people you like. आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बड़े ध्यान से देखना है, रीड करना है, आपको कौन सी पसंद आती है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और समझनी है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं आफ्टर स्कूल आई प्ले विद ऑल माई फ्रेंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन। मतलब स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। सेकेंड पिक्चर बोल रही है एवरी मंथ आई गो विद फ्रेंड्स टू क्लीन द पार्क एंड स्ट्रीट्स अराउंड माई हाउस। और हर महीने मैं अपने दोस्तों के साथ अपने पार्क या स्ट्रीट्स के, मेरे घर के जो आसपास है उनको साफ़ करने जाता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत से लोग ऐसा काम करते होंगे। बट ये भी ज़रूरी है, आप आसपास की जगह साफ़ ना कीजिए, लेकिन अपने घर के ज़रूर आसपास साफ़ कीजिए अगर आप पार्क नहीं जा सकते साफ़ करने तो। फिर नेक्स्ट पिक्चर बोल रही है आई लाइक टू स्पेंड इन माई गार्डन वाटरिंग माई प्लांट्स, आई प्ले विद बटरफ्लाई एंड पपीज़। वो बोल रहे हैं कि मुझे तो गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है जब मैं पौधों में पानी देती हूँ या फिर देता हूँ, और मुझे बटरफ्लाइज और पपीज़ के साथ खेलना बहुत पसंद है। आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो पेड़ पौधों में पानी दे सके, लेकिन आप वीक में एक बार, इट मीन संडे को या फिर बीच में कोई हॉलीडे पड़ गया, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं, और जब आप देंगे उसमें पानी तो वाकई आपको बहुत खुशी होगी, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है एवरी संडे वी सिंग डांस एंड प्ले टुगेदर, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। और हर संडे को मैं गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ, एक साथ खेलती हूँ, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधे में पानी दे सकते हैं, अपने घर के आसपास में यदि गार्डन है उसको क्लीन कर सकते हैं, और आप तो खेलते ही हैं, डांस भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बताया गया है। ये मनोज है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये सब एक्टिविटी करता है। तो आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद आती है और कौन सी करते हैं? अगर समय मिले तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो, पोम आपकी शुरू होती है द पीपल अपस्टेयर। लेट अस रीड अ पोएम दैट टेल अस अबाउट द पोएट्स नॉइजी नेबर। ये जो पोएम है ना, ये जो पोएम है ये आपको बता रही है कि जो पोएट है उसके जो बहुत ही शरारती नेबर्स हैं वो कैसे हैं, जो उनके ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पिक्चर में तो काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या मस्ती हो रही है। अगर ऐसी मस्ती हम लोग भी पूरे सप्ताह करते रहे, एक भी दिन हमने नहीं छोड़ा, तो हम तो पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट, देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एली। बॉलिंग एली का मीनिंग होता है ए लॉन्ग नैरो एरिया फॉर बॉलिंग, मतलब एक लंबा सा, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप बॉलिंग कर सकें और वहाँ पर वो बैलेट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। तो जो पोएट के ऊपर रह रहे हैं पीपल्स, वो क्या कर रहे हैं, वो जो पैरों पंजों के बल पे डांस होता है ना, उसको बोलते हैं बैलेट, मतलब उस डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनका जो लिविंग रूम है उसमें वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस लिविंग रूम में एक एरिया है लॉन्ग नैरो, उसमें वो प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स। कंडक्टेड टूर्स का मतलब होता है गाइडेड टूर, मतलब कि उनका जो बेडरूम है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ हमेशा ट्रैवलिंग होती है, हमेशा यात्रा होती है। देयर रेडियो इज़ लाउडर देन योर्स, और उनका जो रेडियो की वॉल्यूम है वो हमारे रेडियो की वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। फुल मौज मस्ती है उनकी। दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक, और ऐसा लगता है कि भाई वो किसी एक दिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो पूरे हफ्ते, मतलब डे, 1 डे, 2 डे, 2nd डे, 3rd डे, पूरे दिन, ऑल द डे वो लोग मस्ती करते हैं। व्हेन दे टेक अ शावर योर सीलिंग लीक। पोएट बोलता है कि जब वो शावर लेते हैं तो उसकी जो सीलिंग है लीक होती है,
उसका मतलब ये नहीं है कि पानी उनकी छत से टपक रहा है। पोएट का मतलब ये है कि वो इतना शोर करते हैं कि मेरे कान पक जाते हैं, है ना। दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स। और वो ये भी सोचता है कि भाई ये लोग खुद तो ऐसे हैं, लेकिन इनके घर में जो फ्रेंड्स आते हैं वो लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं भाई। तो वो लोग अपनी पार्टीज में उनको बुलाकर अपने जैसा बनाते हैं। क्या देखकर बनाते हैं? पोगो स्टिक पकड़ा देते हैं। पोगो स्टिक होती है ना, आप गूगल में सर्च करके देखना, जंप करने वाली स्टिक्स रहती है, उसे पकड़ा देते हैं। तो कोई इधर टंग 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 ऐसे जंप करते करते वो लोग प्ले करते हैं, और नीचे वाला बंदा परेशान होता रहता है, जिसमें बेचारा वो कवि है, उसको तो लिखना है, सोचना है कि नहीं। चलिए, एंड व्हेन दे फन एट लास्ट अबैट्स का मतलब होता है नॉइजी, बहुत शोर, बहुत ज़्यादा शोर, ठीक है। जब वो मस्ती करते हैं और लास्ट तक शोर ही करते रहते हैं, दे गो टू द बाथरूम ऑन अ रोलर स्केट्स। और आप यकीन नहीं करोगे कि वो बाथरूम भी चल के नहीं जाते हैं, स्केट की हेल्प से जाते हैं। तो सोच सकते हो कितना शोर हो रहा होगा। I might love the people upstairs more if only they lived on another floor। अब पोएट तो इतना परेशान हो गया, वो बोल रहा है कि मैं इन लोगों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं इन लोगों से प्यार कर सकता हूँ भाई, लेकिन एक शर्त है कि ये लोग दूसरे फ्लोर पे जाकर रहने लगें। इतना पोएट परेशान हो गया। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा, यदि आपका भी कोई ऐसा नेबर इतना शरारती, इतना सेल्फिश और आपको परेशान करने वाला है, तो क्या आप खुश रहेंगे? हैप्पी और नॉट? चलिए, अब हम वर्ड मीनिंग पे आ जाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है बॉलिंग एली, इट मीन्स होता है अ लॉन्ग नैरो एरिया फॉर बॉलिंग, ठीक है। कंडक्टेड टूर्स मतलब होता है गाइडेड टूर्स। पोगो स्टिक ऑन विच वन बाउंस अप एंड डाउन, है ना, एक स्टिक रहती है जिसपे आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे ना तो वो जंप करती है ऊपर नीचे, उससे तो बहुत शोर होता है। या तो रस्सी कूद लो या फिर पोगो स्टिक से खेल लो। अब बैट्स का मतलब होता है बहुत शोर, बिकम लेस नॉइजी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ ओवर होता है। आई होप आपको मेरा ये पोएम वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि यहाँ पर पोएट अपने नेबर से, जो कि नॉइजी है, सेल्फिश है, वो नेबर से कितना ज़्यादा परेशान है, जो कि बाथरूम भी जाते हैं तो रोलर स्केट से जाते हैं, और पूरे दिन मतलब ऑल द डेज ऑफ द वीक ये सेलिब्रेशन ही करते रहते हैं। और इनके जो मतलब शरारत करने की जो लिमिट्स होती हैं वो तो शायद ना पोएट तय कर पाया है, ना ही हम तय कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, बाय बाय।